नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। 450 करोड़ रुपए का चिटफंड अर्थात पॉन्जी स्कीम घोटाला एक बार फिर से भारतवर्ष के अंदर हो गया और इस बार जो यह घोटाला है, इसमें एक नहीं दो नहीं, पूरे 4 बड़े नामी क्रिकेटर्स का नाम निकल करके आ रहा है। और अब जो एजेंसी है जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका यह कहना है कि वो इन चारों क्रिकेटर्स को सम्मन भेजने वाली है पूछताछ करने के लिए। छोटा मोटा घोटाला नहीं है। 450 करोड़ रुपए का तो इनिशियली यह घोटाला निकल करके आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती जाएगी, घोटाले की परतें खुलती चली जाएंगी, तो यह घोटाला कई हजार करोड़ तक भी जा सकता है। मामला है गुजरात का। गुजरात की सीआईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और गुजरात टाइटंस के जो क्रिकेट टीम है, उसके जो कैप्टन है शुभमन गिल, उनके और उनके साथ साथ उनके 3 और फेलो क्रिकेटर्स को सीआईडी अब समन भेजने वाली है। तो कौन है वो 3 और? उनके भी आप नाम सुन लीजिए। नाम है साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और मोहित शर्मा। और इन चारों के नाम किसी और ने नहीं, अपितु ये पूरा जो घोटाला जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जो इसका मास्टरमाइंड है, उसी ने सीआईडी को मुंह खोल करके बताए हैं। जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है भूपिंदर सिंह जाला। भूपिंदर सिंह जाला ने एक बार फिर से जो भोले भाले लोग हैं ना, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्गीय लोग, जो बड़ी मेहनत से 24x7 मतलब काम करते हैं, उसके बाद पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद भूपिंदर सिंह जाला जैसे लोग उनको दिन दहाड़े खुली आंखों से यह सपना दिखाते हैं कि तुम अपनी मेहनत की कमाई मुझे दे दो, मेरे चिटफंड में तुम इन्वेस्ट कर दो और मैं तुमको मोटा रिटर्न दे करके ऐसे चुटकियों में बिना मेहनत किए हुए अरबपति खरबपति बना दूंगा, करोड़पति तो बना ही दूंगा। जाला ने लोगों से यह दावा किया था कि वो 36% का रिटर्न लोगों को देगा उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 36% का रिटर्न। अगर आपसे कोई भी यह कहता है कि आपको 36% का रिटर्न मैं देने वाला हूं, आप अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई मेरे पास, मेरे चिटफंड में, मेरी पॉन्जी स्कीम में लगा दो, तो हाथ जोड़ के एक बार फिर से निवेदन कर रही हूं कि प्लीज ऐसे जालसाज भ्रष्टाचारियों के आप चंगुल में मत फंसिए। आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी हार्ड एंड मनी ये लोग जालसाजी 420 करके आपसे लूटेंगे और उसके बाद खुद ऐशो आराम और अय्याशी की जिंदगी जिएंगे। क्योंकि ये जो जाला है, इसने खुद के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी कर रखी है। 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, और इसके घर का, इसके पिताजी का पैसा नहीं है, पुश्तैनी पैसा नहीं है। लोगों को इसने लूटा है और बकायदा लोगों से इसने पैसे बड़े तरीके से लिए। एजेंट्स इसने इंप्लॉय किए, एजेंट्स को इसने लोगों के पास भेजा। जैसे हमारे पास आते हैं ना एलआईसी और के में जो एजेंट होते हैं, या किसी भी कोई भी बीमा स्कीम वगैरह बेचनी होती है तो उसके एजेंट आते हैं, फिर वो हमें चीजें समझाते हैं, फिर हम जो इंश्योरेंस स्कीम होती है उसको लेते हैं। वैसे ही इसने एजेंट अपॉइंट किए, बकायदा पेरोल पर रखा एजेंट्स को और उनको टारगेट दिया, काम दिया कि तुमने इतना 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 पैसा लाना है। वो एजेंट्स गए, उन्होंने दिन दहाड़े लोगों को लूट डाला और लोग भी ऐसे कि अपनी गाड़ी कमाई उनको दे दी 36% रिटर्न पाने के लिए, और उसके बाद कोई रिटर्न किसी को नहीं दिया गया, पैसा लेके साफ। अब मैं आपको यह समझाती हूं कि इन 4 क्रिकेटर्स का इस पूरे मामले के अंदर रोल क्या है। भूपिंदर सिंह जाला ने जो सीआईडी को बताया गुजरात की, वो ये बताया कि इन चारों ने उसकी इस पॉन्जी स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। सबसे ज्यादा, सबसे मोटा पैसा जो इन्वेस्ट किया गया था वो शुभमन गिल ने 2024 में किया था, 1.95 करोड़। ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपया शुभमन गिल ने जाला की इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया था। जाला का यह कहना है कि सबसे ज्यादा गिल ने किया था और बाकी जो 3 थे उन्होंने भी छोटी मोटी रकम इन्वेस्ट करी थी इसके साथ, और इसने इन चारों लोगों को मोटा रिटर्न दिया था। ऐसा उसका कहना है कि मैंने इन चारों लोगों को मोटा रिटर्न दिया है। अब इसी मामले को लेकर के सीआईडी चारों खिलाड़ियों को समन भेज करके पूछताछ करना चाहती है। तो यहां पर जो प्राइमा फिसाई समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये शुभमन गिल के साथ साथ
जो मोहित शर्मा है, राहुल तेवतिया है और साई सुदर्शन है, उनका इस धोखेधड़ी से कोई लेना देना नहीं है, उनका इस जालसाजी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इस स्कीम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था क्योंकि उनको भी ये लालच आया होगा, उनको भी ये लगा होगा कि भैया ठीक है 36% रिटर्न मिल रहा है, बैठे बिठाए हींग लगे ना फिटकरी रंग आए चोखा, तो क्या बुराई है, कमा लो पैसे। अब यही सीआईडी आई एम श्योर उनसे ये पूछना चाहती होगी कि भाई आपने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे इसके साथ, जाला के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट किया, कितने समय से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपको यदि कोई रिटर्न मिले हैं तो आप हमें बताइए, और अगर मिले हैं तो कितना परसेंट रिटर्न इसने दिया है, क्या 36% दिया है, उससे कम दिया है, उससे ज्यादा दिया है, आदि 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 चीजें, ताकि उनको पूरा इसका मोडस ऑपरेंडाई समझ आ सके। क्योंकि अभी यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने कोई इसके साथ जालसाजी करी, लेकिन चूंकि अब उनको समन भेजने की तैयारी की जा रही है पूछताछ करने के लिए, तो ऑब्वियसली मीडिया में खबर बनी। जब मेरी संज्ञान में भी ये खबर आई तो मुझे लगा कि भाई ये क्या कर दिया इन क्रिकेटर्स ने मिलकर के। पर मैं तो जो क्रिकेटर्स हो और सामान्य लोग हो, मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूं कि आप लोगों की मतलब अक्ल कहां चली जाती है। प्लीज, आप लोगों की मेहनत की कमाई है। ये भूपेंद्र सिंह जाला जैसे बहुत जालसाज 420 लोग घूम रहे हैं समाज के अंदर, जो खुद कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, जिनकी उल्टी खोपड़ी है, और जो सिर्फ ऐसी पॉन्जी स्कीम, ऐसे चिटफंड घोटालों के माध्यम से भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि बिना मेहनत करे भी कमाई हो सकती है। मैं कई बार बोल चुकी हूं कि देयर इज नथिंग एज फ्री लंचेस। वो कहावत है हमारे यहां पर, हमारे समाज में, कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो मरना पड़ेगा, यानी कि बिना मेहनत करे आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, मां लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको यह लगेगा कि बिस्तर में लेट करके आराम से घर में बैठ करके हाथ में रिमोट लेकर के टीवी के चैनल बदल करके आप किसी जाला को अपना पैसा दे दे और वह आपको 36% का रिटर्न दे दे, तो आप गलत सोच रहे हैं। उस जाला ने आपको बेवकूफ बनाना है, जाला जैसे कई लोगों ने आपको बेवकूफ बनाना है। आपकी गाढ़ी कमाई को आपसे छीन करके अपने लिए 100-100, 200-200, 500, 1000 करोड़ रुपए का एकदम साम्राज्य स्थापित कर देना है, और आपको उसके बाद ठेंगा दिखा करके निकल जाना है, ठन गोपाल आपको कर देना है। तो मैं जब भी इस तरीके के विषय आप लोगों के बीच में रखती हूं, इसलिए रखती हूं क्योंकि मुझे आप लोगों की चिंता है। मैं चाहती हूं कि इस प्रकार की जालसाजी में, ऐसे धोखेबाजों के चक्कर में जो भारत की भोली भाली आम जनता है वो ना फंसे। और मैं तो ये जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी बोलूंगी कि भैया आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, मेहनत करके ही आप लोगों के पास पैसा आता है, तो काहे को ऐसे उठा करके किसी को भी दे रहे हो। पर हो सकता है कि जाला ने उन लोगों को तो रिटर्न दे दिए हो, क्योंकि वो भाई नामी गिरामी लोग हैं, उनके साथ अगर 3-5 करता तो फंसता है, इसलिए उनको मोटा रिटर्न दे दिया होगा। लेकिन जो आम जनता है, जिसका उसको पता है कि इनका कोई आगे पीछे बोलने वाला नहीं है, उनका खा गया। आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि लॉजिकल कंक्लूजन में ये पूरा मामला पहुंचे, और जिन लोगों से भी इसने 450 करोड़ या बाकी पैसे लिए हैं, उनका पैसा गुजरात सीआईडी वापस कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।